बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर अकेडमी। इंग्लिश ऐसे राइटिंग के हवाले से आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर टाइम मैनेजमेंट के हवाले से है और इसमें जो एग्ज़ाम के दौरान में आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि इन टाइम आप अपना ऐसे कंप्लीट कर सकें, उसको रिवाइज़ कर सकें। सो इसके लिए एक क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल माइंडसेट और इसके लिए बेटर प्लानिंग और प्रायर प्लानिंग। ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम में बैठ के टाइम को मैनेज करें, बल्कि उसके लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माइंड में कंसिडर करनी होगी, एनालिसिस करना होगा, प्लान करना होगा ताकि आप अपने ऐसे को इन टाइम कंप्लीट कर सकें। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा प्लानिंग योर ऐसे राइटिंग टाइम। टाइम के हवाले से कि आप अपने टाइम को कैसे प्लान करेंगे। अगर हम इसको देखें तो जिस तरीके से आपका करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट है, इसी तरह से पाकिस्तान अफेयर्स है, इनको आप देखते हैं कि हर पेपर के लिए लेट्स सपोज आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ते हैं। 5 क्वेश्चन मीन 3 आवर में से 20 मार्क्स तो आपके MCQs के ड्रॉप हो जाते हैं, बाकी रह गए आपके 5 क्वेश्चन और 16 मार्क्स का लेट्स सपोज एक क्वेश्चन आता है। तो हर क्वेश्चन को आपने टाइम देना होता है। कितना टाइम देना होता है? सबसे पहले तो 3 आवर में से आप माइनस कर देते हैं 0.3, यानी कि 2.5 आवर आपके पास बच जाते हैं। सॉरी 2.3 और हर क्वेश्चन को आप तकरीबन 25 मिनट्स देते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आपने रिव्यू टाइम रखना है, उसकी एडिटिंग, उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए आपने टाइम रखना है। तो जब आप हर क्वेश्चन के लिए स्पेसिफाई कर लेते हैं टाइम, तो आप आराम से पेपर को अटैम्प्ट कर लेते हैं। इसी तरह से जब आपका एक कंप्लीट ऐसे है और वो 100 मार्क्स का है, तो आप इसको फर्दर अपने 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं या 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है। वो ये आपकी अपनी मैनेजमेंट है। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि जी आपने सबसे पहले तो 9 टॉपिक दिए गए, उनमें से टॉपिक सिलेक्शन करनी है, तो 10 मिनट उनको दे दें। उसके बाद आपने आउटलाइन बनानी है, आउटलाइंस को आप 20 मिनट दे देते हैं। इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है तो उसको आप 25 मिनट्स देते हैं। बॉडी पार्ट जो है उसको आप 20 मिनट देते हैं या 30 मिनट दे देते हैं। कंक्लूजन पार्ट जो है या आगे डिस्कशन वगैरह जो भी आपका एरिया आता है उसमें 10-15 मिनट देते हैं, 20 मिनट यहाँ पे देते हैं। अब टाइम को आप अगर कैलकुलेट करें तो 20 और 30 50 और 50 और 1 घंटा 15 मिनट और 1 घंटा 35 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे आप फिर रिव्यू या प्रूफ रीडिंग वगैरह को कहते हैं, तो ये 15 मिनट आप इसको टाइम देते हैं, तो आपके इस तरह से 2 आवर्स बन जाते हैं, 2 आवर्स। तो अगर इसमें फ़र्दर कोई आपका हिस्सा आता है तो आपके पास फ़र्दर टाइम होता है। तो आपके पास जबकि 3 आवर होते हैं तो 1 आवर मज़ीद आप इनका टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आपकी प्लानिंग में यहाँ पे 10 मिनट ही रहने दें। आप अपने टॉपिक के हवाले से आउटलाइन को 20 की जगह पे 30 मिनट दे दें, इंट्रोडक्शन पार्ट को 25 की जगह पे 35 मिनट दे दें, बॉडी पार्ट को 30 की जगह पे 50 मिनट दे दें और कंक्लूजन पार्ट को 30 मिनट दे दें। तो अब आप देख लें कि आपका टाइम कितना पूरा होता है। तो ये जो आपने टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन अपने माइंड में रखी हुई है, तो इसके लिए आपने पहले से एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्या आप एक ऐसे को वाकई 3 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं? तो इस हवाले से सबसे पहले तो आपने माइंड में ये चीज़ें स्पेसिफाई करनी है कि कौन से पार्ट को कितना टाइम देना है, और फिर आगे डिपेंड करता है कि आपने ऐसे का ऑप्शन कौन सा लिया। ये तो मैंने जनरल आपसे डिस्कशन की है। एक ऐसे होता है उसके 4 पार्ट में वो कंप्लीट हो जाता है, दूसरा ऐसे है वो 5-6 पार्ट में कंप्लीट होता है, मेन उसकी हेडिंग 5-6 बन जाती हैं, सब हेडिंग फर्दर 3-3 4-4 आप ऐड करते हैं। तो आप उस हवाले से भी देख सकते हैं कि अगर सब हेडिंग मिला के आपकी टोटल सब हेडिंग बन रही हैं जी 25-30, तो हर हेडिंग को कितना टाइम आएगा। फिर भी आपने रिव्यू के लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए अपना टाइम बचाना होगा। इस हवाले से फिर आप जितना अच्छा प्लान करेंगे, जितने आप अच्छा एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही आपका एक अच्छी प्रोडक्ट बनती है। लेट्स सपोज अब आगे हम चलते हैं, ये टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और इसके लिए स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या डेवलप की जा सकती हैं अपने आप, जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। ज़रा हम अपने इस आर्टिकल को आज के जो हमारा डिस्कशन में है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से जो प्लान आपने करना है, ऐसे राइटिंग कैन बी डांटिंग टास्क
स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दी मैनेजिंग योर टाइम इफेक्टिवली, कि एक चैलेंजिंग काम है। इन दिस चैप्टर वी डेल्व इनटू द क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम स्ट्रेटजीज। टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा फोकस में और एग्जाम की स्ट्रेटजीज स्पेसिफिकली we shall discuss the art of planning your essay writing time, a skill that can significantly enhance your academic success। तो आपका ऐसे राइटिंग का जो एक टास्क है या जो आपका एक ये मुश्किल मरहला है, इसको आप अबूर कर सकते हैं। और इसको अबूर करने के लिए जो आपकी टाइम की प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इज़ टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इन ऐसे राइटिंग? ज़रूरी क्यों है, इसकी अहमियत क्या है? टाइम मैनेजमेंट इज़ अ फंडामेंटल स्किल दैट ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ अकेडमिया। व्हेन इट कम्स टू द ऐसे राइटिंग इट टेक्स ऑन इवन ग्रेटर सिग्निफिकेंस, क्योंकि एक टॉपिक मुश्किल होता है और फिर कई ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपको काफ़ी सफोकेशन फील होती है जब राइटअप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो ज़रूरी क्यों है, ऐसे इम्पॉर्टेंट भी है और एक लेंथी एक्सरसाइज है। इस हवाले से इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहले क्या है, इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? सबसे बड़ा जो कीमती रिसोर्स है यहाँ पे आपका ड्यूरिंग ऐसे राइटिंग वो है टाइम। देखें, एक दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन आपके 24 घंटे हर लिहाज से इतने अहम नहीं होते। जो 3 आवर का टाइम आप ड्यूरिंग ऐसे राइटिंग आपने ईच एंड एवरी सेकंड को इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे क्या है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपके ये प्लान शुरू हो जाता है कि आप कम 30 मिनट पहले एग्ज़ाम हॉल में बैठे हूँ, 10-15 मिनट पहले जब आपको शीट मिलती है तो आप उसकी अगर साइड पे लाइन लगाते हैं या उसको फोल्डिंग करते हैं तो वो आप अपना टास्क कंप्लीट कर लें। इसके अलावा आपने क्या करना होता है कि अपने जो पेन वगैरह है आपने जिनसे राइटअप करना होता है उनको सही तरीके से प्लान करके अरेंज करके रख लें। कोशिश करें कि आप ड्यूरिंग ऐसे, अगर आप ब्लू मार्कर या ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर रहे हैं या पेन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ड्यूरिंग ऐसे राइटिंग या फिर जो आप हेडिंग वगैरह देनी पड़ती हैं वक्तन फ़वक्तन आपको, तो उसकी कैप बंद ना करें। क्यों? आप अगर कैप बंद करेंगे, खोलेंगे, एक को चेंज करेंगे, दूसरे को चेंज करेंगे, तो इस तरह से आपकी क्या होगा, टाइम ज़ाया होगा और ईच एंड एवरी सेकंड आपके लिए बहुत प्रेशियस होता है। अगर एंड पे आप अगर मार्कर चेंज करते हुए, उनके कैप जो है ओपन करते हुए, उनको क्लोज़ करते हुए आपके 10 मिनट ज़ाया हो रहे हैं, तो पेपर जब क्लोज़ हो रहा होगा तो आपको अगर कहा जाए या आप किसी को कहें कि 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दे दे तो कोई नहीं देगा। तो अपने टाइम को इस ड्यूरेशन में सेव करना है आपने। तो सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो टाइम है, आपने टाइम को सेव करना है। और रेस्ट के टाइम में भी आपने बेटर प्लानिंग करनी है कि जब आप आउटलाइन कर लेते हैं उसके बाद आप अपना प्लान बनाते हैं तो 2-4 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, अपने हाथों को रिलैक्स कर लेते हैं ताकि आप अच्छा राइटअप कर लें। टाइम इज़ फिनिट रिसोर्स, यानी कि ये ख़त्म हो जाने वाला है, कोई इनफिनिट नहीं है। एंड वंस इट्स गॉन यू कांट गेट इट बैक। एक दफ़ा टाइम ज़ाया हो गया तो फिर आपको कोई भी मोहलत नहीं देगा कि आप ऐसे को कंप्लीट कर लें। सो आपने टाइम को ही आपने प्लान करके लेके चलना है। बाय मैनेजिंग योर टाइम वेल you ensure that you make the most of your available resources including research material, data and your mental energy। तो आपने मेंटल एनर्जी को भी सेव करना है, अपना डाटा भी जितना है वो पुट करना है। इसके अलावा रिसर्च के जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उसको भी बड़ा एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन के साथ अपने सारा का सारा मटेरियल अपने पेपर पर शिफ्ट करना है। इसके अलावा आपने जो अपनी स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करना है। स्ट्रेस कैसे रिड्यूस होती है कि अगर आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो आखिरी 1 आवर में, अगर लेट्स सपोज आपका हाफ ऐसे हुआ है तो आप आखिरी 1 आवर जो है वो बहुत स्ट्रेस में इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होंगे जो जिनको आप जस्ट टच एंड गो की करेंगे, स्किमिंग करेंगे और बहुत सारी बातें जो आपको डिटेल में डिस्कस करनी चाहिए थी, लॉजिक इंसर्ट करना चाहिए था, उनको आप नहीं कर पाएंगे। तो इससे आपका जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाती है जब आप टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते, टाइम को प्रॉपरली प्लान नहीं करते। सो प्रोक्रेस्टिनेशन ये होता है देर से किसी काम को करना। प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लास्ट मिनट रशेस कैन लीड टू ट्रिमेंडस स्ट्रेस, कि जब आप आखिरी वक्त में बहुत तेज़ी से चीज़ों को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत गलतियां करते हैं। प्रॉपरली प्लान्ड ऐसे राइटिंग टाइम अलाउज यू टू वर्क methodically।
कि आप अगर प्रॉपरली टाइम को मैनेज किया हो, प्लान किया हो, तो मेथड को एक जो फॉलो कर रहे होते हैं, जिसको प्लान आपने किया हुआ है, इससे आपकी एंग्जाइटी और जो स्ट्रेस है वो कम हो जाती है, क्योंकि आप अपने टॉपिक के ऊपर फुली ग्रिप किए होते हैं और आपको पता होता है कि कितने टाइम में किस पार्ट को आपने कंप्लीट करना है। तो उस पार्ट के 2-4 मिनट आगे पीछे हो भी जाएँ तो खैर है, बहुत ज़्यादा टाइम की जो है वो डिस्टर्बेंस आपके स्केड्यूल में नहीं होती। इसके अलावा जब आपने हर हिस्से को, जैसा कि हमने लेसन के स्टार्ट में ही टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन की थी, अगर आप टाइम को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे आपकी जो ऐसे की क्वालिटी है वो राइटिंग वाइज, वो किसी बात की वजाहत करते वाइज, और या फिर आपकी हेडिंग है और सब हेडिंग्स हैं, हर एक को आप प्रॉपरली कवर कर लेते हैं। इससे आपके जो ऐसे राइटिंग की क्वालिटी है वो इन्हेंस हो जाती है, जो रीडर है वो एंगेज होता है, आपकी ग्रामर की मिस्टेक कम होती हैं, आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक कम होती हैं। जब आप बेहतर तरीके से प्लान करके, आपको टारगेट होता है कि आपने इतने टाइम में इस पूरे एरिया को कवर करना है, इंट्रोडक्शन पार्ट है या बॉडी पार्ट है या कंक्लूजन पार्ट है या डिस्कशन का एरिया है, क्रिटिसिज्म करनी है या उसकी एनहांस करनी है या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आपने बताने कि कोई भी एरिया है, तो आप उसको प्रॉपरली हैंडल करते हैं। रशिंग थ्रू एन ऐसे ऑफन रिजल्ट्स इन a subpar piece of work with a well thought out schedule. You can dedicate the necessary time to each stage of the essay, resulting in a higher quality फाइनल प्रोडक्ट। इससे जो फाइनल आपके पास प्रोडक्ट होती है, कंप्लीट ऐसे जब आप लिख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, उसको एडिट कर लेते हैं, जहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं उनको करेक्ट कर लेते हैं, तो ये आपकी एक अच्छी प्रोडक्ट आपको हासिल होती है और जो रीडर के लिए वाकई इंप्रेसिव होती है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। इसके बाद आता है स्टेप्स टू प्लान योर ऐसे राइटिंग टाइम। ऐसे राइटिंग टाइम को आप प्लान कैसे करेंगे? इसके लिए नंबर 1 क्या है? अंडरस्टैंडिंग द असाइनमेंट, कि आपकी टास्क क्या है। आप जो ऐसे अगर प्रैक्टिस पे आप टाइम दे रहे हैं तो कौन सा टॉपिक है आपका, उसमें फर्दर मेन हेड्स कौन से आते हैं, सब हेडिंग कौन कौन सी आपने डालनी है और किसको कितना टाइम देना है, ये आपने अपनी असाइनमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए अपने टाइम को प्लान करना होगा। ये सबसे पहला फेज़ है, जब आपने अपने ऐसे को राइट अप स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड के अंदर प्लान करना है। बिफोर diving into the writing process, thoroughly understand the essay assignment. What is the topic? What are the requirements? Knowing these details is crucial for planning. So जब उसके निटी ग्रिटी, उसके पार्ट्स आप समझते होंगे, आपका जो माइंड प्लान है या गेम प्लान है, जिस तरीके से आपने अपने पूरे टॉपिक को लेके चलना है, तो जब आपके अंदर आपके पास उसकी क्लैरिटी है और उसकी इंटरनल मैनेजमेंट आपकी टाइम के हिसाब से बेहतर तरीके से आप कर लेते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक आसान हो जाता है कि आपने कैसे मूव करना है, किस पेस के साथ मूव करना है। अब दूसरा आ जाता है कि क्रिएट अ रिसर्च स्केड्यूल, कि अगर आपने किसी टॉपिक को लेना है तो उसके ऊपर फर्दर आपने प्लान आउट कितना करना है, उसकी आउटलाइनिंग कितने टाइम में करनी है और साथ में कौन कौन से लॉजिक, कौन सा डाटा, कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन से इडियोमेटिक फ्रेजेस वगैरह का इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ों को आपने लेके चलना है। आपके माइंड में एक बिगर प्लान को फर्दर ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत होती है। एलोकेट स्पेसिफिक ब्लॉक्स ऑफ टाइम फॉर रिसर्च, एंश्योर यू हैव एक्सेस टू नेसेसरी रिसोर्सेज एंड टेक नोट्स एज यू गो। ये प्रैक्टिस की बात हो रही है, लेकिन जब आप ड्यूरिंग ऐसे होता है, जब आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं, तब आपके पास रिसोर्सेज की एक्सेस वगैरह नहीं होती, इंटरनेट वगैरह ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती। इसके अलावा अपने ऐसे की आउटलाइन करना बहुत ज़रूरी है और उस पर टाइम प्रॉपरली मैनेज करें, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक डिटेल आउटलाइन भी ना हो, ये कि 2-2.5 पेजेस आप आउटलाइन के भर दें तो उनको आप कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईच सब हेडिंग के लिए भी अगर आप एक पैराग्राफ लिखते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उस चीज़ को वाइंड अप करते हुए, और 1 घंटा तो आपका इस तरह से आउटलाइनिंग में लग जाता है, क्योंकि आउटलाइन भी ब्लाइंडली आप नहीं बना सकते, आपको उसको वो शार्ट आउट करना होता है, उसको एक तरतीब से लेके चलना होता है। तो कोशिश करें कि एक मेन हेडिंग की 3 से 4, 4 से 5, मैक्सिमम 5-6 जो है वो सब हेडिंग काफ़ी होती हैं, 5 भी मोर देन इनफ होती हैं, क्योंकि आपके 5 पार्ट बनते हैं तो तकरीबन 25 से 30 तक जो है सब हेडिंग बन जाती हैं। तो एक सब हेडिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, डिटेल के लिए आप 1-2 पैराग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेंड टाइम क्रिएटिंग एन आउटलाइन फॉर योर एसे, दिस एक्ट्स एज अ रोड मैप फॉर योर राइटिंग एंड एंश्योर्स यू स्टे ऑन ट्रैक। इससे क्या है कि आउटलाइन की जो तरतीब होती है उसी से आप अपने ट्रैक पे रहते हैं। सेट माइलस्टोन, हर एक के लिए, यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट है तो उसके लिए आपने टाइम माइंड में प्लान किया हुआ है। इवन कि आपको बार बार जो है वो टाइम जो वॉच है उसको देखने की भी ज़रूरत ना हो, बल्कि आपने प्लान किया हो और उसके मुताबिक आप रिदम से चलते जाएँ।
और इंट्रोडक्शन पार्ट आपको पता है अगर 20 मिनट्स या 25 मिनट्स में आपने कंप्लीट करना है तो उसको 25 मिनट्स में लाजमी तौर पर कंप्लीट करें। जो आपका टाइम लाइन है उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को लेकर चलें, थोड़ा सा ब्रेक लें और उसके बाद अगले फेज़ को जो है एक रिदम के साथ, एक जो है वो एंथुसिज्म के साथ लेके चलें। ब्रेक योर ऐसे इनटू स्मॉलर मैनेजेबल माइलस्टोन्स, फॉर एग्जांपल सेट गोल्स फॉर कंप्लीटिंग द इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ एंड कंक्लूजन। तो यहाँ पे 3 हिस्से का जिक्र किया गया, लेकिन इसके फर्दर भी पार्ट्स को ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा एलोकेट टाइम फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग। राइटिंग के लिए टाइम के साथ साथ आपको एडिटिंग के लिए भी 20 से लेकर 30 मिनट्स तक सेव रखने होंगे, जिसको प्रूफ रीड वगैरह आप करेंगे ताकि जो गलतियां हैं, जहाँ पे कहीं कोई वर्ड का सही प्रॉपर यूज़ नहीं हो, उसको आप देख सकें। जो आपके पंक्चुएशन वगैरह है उनका सही प्रॉपरली यूज़ हुआ हुआ। डेडिकेट एम्पल टाइम फॉर एक्चुअल राइटिंग प्रोसेस, allow time for revisions and proofreading as well. Don't underestimate the importance of editing. एडिटिंग को किसी तरह से भी आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना और इसको ओवर थ्रो नहीं करना, बल्कि लाजमी तौर पर एडिट करना है अपने ऐसे को और प्रूफ रीड करना है। इसके अलावा जब आप राइटअप कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि आपके जिस हिस्से के लिए जितना आपने टाइम एलोकेट किया हुआ है उसको देर ना करें, बल्कि विद इन टाइम लिखें करें। 1-2 मिनट बच भी जाते हैं तो उसको थोड़ा सा ब्रेक ले लें। प्रोक्रास्टिनेशन इज़ अ कॉमन एनिमी ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई योर प्रोक्रास्टिनेशन ट्रिगर्स एंड टेक स्टेप्स टू ओवरकम दैम। तो आपकी पता होगा कि आपकी कौन सी वो वजह है जिसमें प्रोक्रास्टिनेशन की काज बनती है। लेट्स सपोज पेन का बार बार इस्तेमाल करना, जो मार्कर है उसके कैप वगैरह उतारना और उसको मैनेज करना, या एक मार्कर रखते हैं तो दूसरे को उठाने में जो टाइम ज़ाया करते हैं, या आपको समझ नहीं आती कि किस जगह आपको कौन सा पेन इस्तेमाल करना है, या फिर आपको फैक्चुअल डाटा जो है वो प्लेस करते हुए प्रॉब्लम आती है। तो वो जो आपके एरियाज़ हैं उनको ओवरकम करने के लिए आप पहले से ही अच्छी प्रैक्टिस करें और जो आपके वीक एरियाज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लें। इसके अलावा अपने टॉपिक पे, अपने स्केड्यूल पे फोकस्ड रहें और उनको इन टाइम कंप्लीट करें। जब तक आप फोकस्ड रहेंगे और आपका टारगेट होगा कि ये जो आपकी गोल है इतने टाइम में इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए या इस हिस्से को कंप्लीट करने के लिए, जब तक आपकी एनर्जी है, जब तक आप उसके तहिया किए हुए हैं कि मैंने ये करना ही है, तो आप कर लेते हैं और फोकस भी आपका ज़्यादा रहता है। During your dedicated writing time, eliminate distractions, turn off social media notification, put your phone away and create a focused work environment. इस तरह से अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आता है, साथ में शोर की वजह से एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हुए हैं, तो आप जो ईयर मफ़ हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको इधर उधर का जो शोर है वो डिस्टर्ब ना करे और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, बल्कि आप अपनी तवज्जो के साथ, फोकस के साथ अपने जो टारगेट है उसको अचीव करने पे लगे रहें। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन जब आप एक एरिया कंप्लीट कर लेते हैं और दूसरे एरिया की तरफ आप स्टार्ट करने लगते हैं, थोड़ी सी ब्रेक लें, अपने माइंड को रिफ़्रेश करें और प्लान आउट करें कि आपने इसको कितने टाइम में कंप्लीट करना है, इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, कौन सी हदीस हैं, कुरानी रेफरेंसेस हैं, या बाकी कुछ आपके पास डाटा अवेलेबल है जिनका आपने रेफरेंस देना है, तो उनको भी आप टारगेट कर लें कि आपने इन लॉजिकल की बेसिस पर अपनी बात को प्रूव करना है। डोंट फॉरगेट टू स्केड्यूल शॉर्ट ब्रेक्स टू रेस्ट योर माइंड, दिस कैन एक्चुअली बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी इन द लॉन्ग रन। सो रिव्यू करना है और रिफ्लेक्ट करना है कि आपने अपने ऐसे को और जो आपने लिखा है उसको रिव्यू भी करें, साथ में रिफ्लेक्ट भी करें कि आपने क्या बात कंप्लीट करनी थी, कहाँ पे हैं, किस स्टेज पे हैं, कौन सी बातें हैं जो अभी तक आपने जो है वो अपने पेपर पर पुट नहीं की, जिनके लिए मज़ीद आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उसके ऊपर भी आपने रिफ्लेक्शन रखनी है, उसके ऊपर भी नज़र रखनी है। आफ्टर कंप्लीटिंग योर एसेज, टेक टाइम टू रिव्यू योर टाइम मैनेजमेंट अप्रोच, यानी कि ये एग्ज़ाम हाल से पहले की बात है। आप अपने उसकी प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग आप कितने टाइम में करते हैं, तो उसको मलूज़ खातिर रखते हुए एक असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, तो देखें क्या आपने गिवन जो फ्रेमवर्क था टाइम का उसको विद इन टाइम कंप्लीट किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो कहाँ पे आपको ज़्यादा देर लगी। जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें कोशिश करें कि मज़ीद अपनी इम्प्रूवमेंट करें, आपके राइटिंग का स्टेमिना बेहतर होना चाहिए। डिड इट वर्क वेल फॉर यू और डू यू नीड टू मेक एडजस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट असाइनमेंट। तो अब हम अगर अपने पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें तो सबसे पहले बात तो यही है कि टाइम प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है।
प्लान करें, हर हिस्से को टाइम दें और उसके बाद आउटलाइनिंग करें, आउटलाइनिंग के मुताबिक अपने ऐसे को लेके चलें और साथ में छोटी छोटी ब्रेक्स दें और डिस्ट्रैक्शन के जितने भी चांसेस हैं उनको ख़त्म करें। जहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा लगता है उन एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, अपना राइटिंग स्टेमिना बेहतर करें, अपना फोकस को बेहतर करें। ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं, इसके अलावा असाइनमेंट आप अपनी वक्तन फ़वक्तन लें और उन पे एक्सरसाइज करें। क्या आप एक ऐसे को विद इन टाइम कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? अगर नहीं कर पा रहे तो मज़ीद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये कंक्लूड हो जाता है इस तरह से हमारा टॉपिक, प्लानिंग योर ऐसे राइटिंग टाइम इज़ लाइक चार्टिंग अ कोर्स for successful academic journey. It empowers you to make the most of your abilities and resources, ultimately leading to better essays and reduced stress. Remember, effective time management is a skill that extends far beyond your academic life. यानी कि ये एक स्किल है टाइम को मैनेज करना, इस पर आपको एकेडमिक लाइफ में बड़ा इसकी अहमियत होती है, बेनिफिटिंग यू इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल एंडेवर्स। ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक लाइफ नहीं बल्कि बाद में भी आपको पूरी ज़िंदगी में एक काम आने वाली चीज़ है। ये स्किल आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए। सो टेक द टाइम टू प्लान योर टाइम, टाइम लें और टाइम को मैनेज करें, टाइम को प्लान करें एंड वॉच यूर ऐसे राइटिंग स्किल्स सो टू न्यू हाइट्स। अगर इस तरीके से आप चीज़ों को लेके चलते हैं तो कम टाइम में बेहतर तरीके से आपका राइटअप की जो प्रैक्टिस है आपकी राइटिंग कैपेबिलिटी को इन्हांस कर सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।